हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सक्सेशन के बारे में बात करेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? कल हमने इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बात की थी। आज हम बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। सक्सेशन क्या होता है बेटा? ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है किसी भी इकोसिस्टम का या कम्युनिटी का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। सक्सेशन में लाइफ एस्टेब्लिश होती है स्लोली एंड क्लाइमैक्स को एंड को पहुंच जाती है। जो फर्स्ट लाइफ इस्टेब्लिश होती है सक्सेशन में एक बेयर न्यूड एरिया पर, उसे कहते हैं पायोनियर सक्सेशन। और इस तरह से लाइफ फॉर्म होते होते और पहुंच जाती है एंड और स्टेबल लाइफ पर उसे कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। पायोनियर कम्युनिटी एंड क्लाइमैक्स कम्युनिटी एंड हो चुका है। और इसकी जो बीच की स्टेजेस आती हैं उन्हें कहते हैं सिरल कम्युनिटी और सिरई। ये सक्सेशन के इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जिसमें लाइफ एस्टेब्लिश होती है। सक्सेशन अगर वाटर में हो रहा है तो हाइड्रिक सक्सेशन कहेंगे। अगर सक्सेशन रॉक पर लैंड पर हो रहा है तो लिथोस्फीयर कहेंगे। अगर सक्सेशन लो वाटर कंसंट्रेशन या डेजर्ट में हो रहा है तो ज़ीरो सीयर कहेंगे। सक्सेशन में लाइफ एस्टेब्लिश होती है फर्स्ट लाइफ, जो इतनी स्टेबल नहीं होती है। धीरे धीरे जब लाइफ फुली स्टेब्लिश होती है, फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है तो एंड तक पहुंच जाती है जो स्टेबल लाइफ होती है। तो पढ़ते हैं इसको कि सक्सेशन कैसे होता है। सक्सेशन दो टाइप का होता है, 2 टाइप्स का सक्सेशन होता है, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। बेटा ये आपके बोर्ड के एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी में। कंपटीशन में भी सक्सेशन पर क्वेश्चन आते हैं। प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? वो सक्सेशन या वो लाइफ की अपीयरेंस जो कहाँ हो रही है? न्यूड एरिया में, बेयर एरिया में, बिल्कुल बेयर एरिया में, जहाँ पहले कोई भी लाइफ नहीं थी, जहाँ रॉक है, सिंपल रॉक है, कूल्ड लार्वा प्रेजेंट है। कूल्ड लार्वा वोल्केनिक इरप्शन की वजह से कूल्ड लार्वा प्रेजेंट है, बेयर रॉक है, किसी भी प्रकार की कोई भी लाइफ नहीं थी, तो वो कहलाता है प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन होता है जहाँ पहले बिफोर लाइफ इज प्रेजेंट, लाइफ जो है वो प्रेजेंट थी और वो किसी कारण से खत्म हो गई है, जैसे फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगा दी गई है, या फ्लड, बाढ़ आ गई है, या कोई और कारण रहा है जिससे कि पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। तो इसीलिए इस सक्सेशन को हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। प्राइमरी सक्सेशन में लॉन्गर टाइम 1000 ईयर्स भी लग जाते हैं लाइफ इस्टेब्लिशमेंट में।
लॉन्ग टाइम लग जाता है, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन में शॉर्टर टाइम बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ लाइफ पहले से थी। टाइम तो इसमें भी ज़्यादा लगता है, बट कंपेरिजन टू दिस टाइम शॉर्ट लगता है। नेक्स्ट है प्राइमरी सक्सेशन में जो लाइफ स्टार्ट होगी उसमें पहले लाइकन्स डेवलप होंगे। क्या डेवलप होंगे? लाइकन्स। क्यों लाइकन्स? कैसे? जो कूल लार्वा है, बेयर रॉक है हार्ड, उस पर जो फेरेबल एनवायरनमेंट मिला है वो किसे मिला है? प्राइमरी सक्सेशन में बेयर्ड एरिया में लाइकन्स को मिला है। कैसे? क्योंकि लाइकन्स को किसी भी प्रकार की सोइल की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल क्रूस्टोज लाइकन जो रॉक्स पर लग जाती है, क्रूस्टोज लाइकन, और ये जो नरिशमेंट है वो वाटर से ले लेती है। इस वजह से जो बेयर एरिया है पूरी तरह से ख़त्म एरिया है, जहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं है, वहाँ सबसे पहले क्रूस्टोज लाइकन लगती है रॉक पर या कूल्ड लार्वा पर जो हार्ड है। क्रूस्टोज लाइकन मॉइस्चर लेती है एनवायरनमेंट से और फिर इसकी डेड हो जाती है। जैसे ये डेड होती है, इस रॉक पर सोइल की फॉर्मेशन भी होने लगेगी और ऑर्गेनिक डेब्रिस कलेक्ट होने लगता है और ये फेरेबल हो जाता है फिर दूसरे लाइफ के लिए, एल्गी। अब जब एल्गी जो है अवेलेबल होगी तो वो और फेरेबल एनवायरनमेंट बनाएगी। जब लाइकन्स डेड हो गई, ऑर्गेनिक डेब्रिस बन गया और जो लाइकन्स थी उसने वहाँ एसिडिक एनवायरनमेंट प्रिपेयर कर दिया। उस एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से रॉक में वेदरिंग होने लगी, सोइल की फॉर्मेशन होने लगी है धीरे धीरे। अब एल्गी की डेवलपमेंट हो जाएगी इस एनवायरनमेंट में। ये एनवायरनमेंट इसके लिए तो सूटेबल नहीं है, बट इसकी जो अगली लाइफ है, नेक्स्ट स्टेज जो है, उसके लिए सूटेबल है। फिर एल्गी की डेथ होगी, फिर और ज़्यादा ऑर्गेनिक डेब्रिस क्रिएट होगी और फेरेबल एनवायरनमेंट हो जाएगा ब्रायोफाइट्स के लिए। और जब ब्रायोफाइट्स की डेथ होगी और फेरेबल एनवायरनमेंट हो जाएगा टेरिडोफाइट्स के लिए, जो इसके लिए तो नहीं होगा बट टेरिडोफाइट के लिए। और टेरिडोफाइट से फिर जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म। तो इस तरह से एक न्यूड एरिया पर, एक बेयर एरिया पर सक्सेशन होता है। यहाँ पायोनियर क्या कहलाएगा? लाइकन। यहाँ क्लाइमेक्स क्या कहलाएगा? एंजियोस्पर्म। तो इस तरह से लैंड पर, लिथोस्फीयर पर कम्युनिटी इस्टेब्लिश होती है और एट लास्ट क्लाइमेक्स तक पहुँच जाती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि वाटर में किस तरह से सक्सेशन होता है, लैंड में किस तरह से, कैसे हाइड्रिक कंडीशन मीजिक कंडीशन में चेंज हो जाती है, हाइड्रिक मीजिक में चेंज हो जाती है। हाइड्रिक यानी कि एक्वाटिक कंडीशन, जब वहाँ लाइफ अपीयर होती जाएगी तो वाटर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रिक से मीजिक कंडीशन पढ़ेंगे और इकोलॉजिकल सक्सेशन को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।